हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो घर तशरीफ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाजत दो तो मैं हरमैन तैयबैन चला जाऊं। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा। तो वह एक छोटी बच्ची थी, वो क्या कहती है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तुम्हारा क्या जाएगा, ये जहां जाना चाहते जाने दो, ये रिस्क देने वाले थोड़ी हैं, रिस्क मिलने का वसीला है। जब घर के दीगर अफराद ने बच्ची का तवक्कुल देखा तो कहते बच्ची ठीक तो कह रही है, अल्लाह के घर ही जा रहे हैं, आप चले जाएं। हजरत को इजाजत दे दी घर वालों ने, आप हज पर रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो आपकी जैसी हज की खबर फैली तो आपके पड़ोसी आ गए, कहिए आपने क्या किया। उस बच्ची को बुरा भला कहने लगे कि आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, आपके अब्बू चले गए, आपके खाने पीने के मसाइल। तो अब बच्ची को ये कहने लगी कि तुम्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आए हाय, जब उस बच्ची ने ये सुना ना तो आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगी कि ऐ मेरे मालिक, अब मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करना। अच्छा, हुआ ये कि उस शहर का जो हाकिम था, जो समझ ले बादशाह था या गवर्नर कह लें, वो शहर के गश्त पर निकला और ट्रैवल करते करते उसे प्यास लगी। तो इसी हजरत हातिम असम के घर के दरवाजे पर आकर दरवाजा बजाया जाता है, क्या गवर्नर साहब आए हैं, जरा पानी पिला दें, प्यास लगी है। उनकी ज़ौजा कहती है, या अल्लाह, हम वो लोग हैं जिनके अपने खाने पीने के प्रॉब्लम्स हैं और हमारे दरवाजे पर शहर का हाकिम आकर पानी मांग रहा है। अल्लाह तेरी कुदरत। पानी पिलाया तो किसी पड़ोसी ने आकर कहा कि ये बड़े गरीब लोग हैं और इनके वालिद साहब हज पे चले गए, हजरत हातिम असम है और इनके घर में तो फाके चल रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि इन्होंने हम पर मेहरबानी की, हमें पानी पिलाया, इनको ऐसे खाली हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने जो पेटी बांधते थे उस जमाने में, अपनी पेटी उतारी और उनके घर में डाल दी और अपने सारे सिपाहियों से कहा सब अपनी अपनी पेटी डाल दो। सब ने पेटी खोली और डाल दी। बाद में वो पेटी के बदले पैसे आए और वो मालदार हो गए। अब वो बच्ची ज़ारों के तार रोने लगी। लोग कहने लगे अब तो मसला हल हो गया, अल्लाह ने तुम्हारा भरोसा था, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, इतने पैसे घर में आ गए। तो बच्ची के जुमले सुनिएगा। वो कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि हमने कल रात भूख के आलम में गुजारी, जब मखलूक ने हमारे हाल पर नजर इनायत की तो फक्र व गुर्बत से हमें गनी कर दिया, फक्र व फाका खत्म। फिर बच्ची ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी, अल्लाह हमारे वालिद पर नजर रहमत फरमा और उनके लिए आसानी फरमा दे, वो तेरी राह में रवाना हुए हैं। और जब उस बच्ची ने ये दुआ की तो फिर हुआ क्या, सुभान अल्लाह, कि दूसरी तरफ सैयदना हातिम असम जब हज के काफिले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अमीर काफिला शदीद बीमार हो गया। लोगों ने उसके लिए डॉक्टर को तलाश किया तो डॉक्टर नहीं मिला। अमीर काफिला ने पूछा कोई हमारे साथ नेक बंदा है, अल्लाह का कोई नेक बंदा। लोगों ने कहा हमारे साथ तो हजरत हातिम असम है। अमीर के पास आप गए, अमीर के लिए दुआ की, उसी वक्त अल्लाह पाक ने वो तकलीफ अमीर की दूर कर दी। तो अमीर ने हुक्म दिया कि इनके लिए खाने पीने और सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। आप रहमतुल्लाह ताला अपने बच्चों के लिए परेशान थे जिनको पीछे छोड़कर आए हैं। इसी हालत में आपकी आंख लग गई, ख्वाब में किसी ने कहा हातिम जो हमारे साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है हम भी उसके साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेते हैं। आपको अहलो अयाल के साथ जो पीछे मदद हुई ना वो भी ख्वाब में बता दिया गया। हज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो बच्ची गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर वहां मौजूद बच्चों ने बड़ों से कहा अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर नहीं फरमाता जो उम्र के एतबार से बड़ा हो, बल्कि उसकी नजर रहमत तो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है जो अल्लाह करीम की ज्यादा पहचान रखता है, ज्यादा मारिफत रखता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं।